जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है गुरुकुल क्लास के अंदर। आज हम बात करें महात्मा गांधी जी के अंतिम छोर के अंतिम चरण के महत्वपूर्ण आंदोलन की। इससे पहले कल हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में महात्मा गांधी जी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को जो समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में भारत के अंदर एक महत्वपूर्ण चरण आता है और इस चरण का नाम है क्रिप्स मिशन। एक अंग्रेज अधिकारी था जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट का सदस्य था, जिसका नाम था क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स इसका पूरा नाम था। और ये क्रिप्स भारत के अंदर जो है आता है और इसको हम लोग कहते हैं क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आता है और भारतीय व्यक्तियों को द्वितीय महायुद्ध में सम्मिलित करना चाहता है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि सन 1939 के अंदर जब पोलैंड पर हिटलर ने आक्रमण कर दिया था, तो इसी के साथ जो है द्वितीय महायुद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो अब हम बात करें कि एक स्टेफोर्ड क्रिप्स आता है और इसका उद्देश्य होता है भारत में आने का कि भारत को द्वितीय महायुद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर सम्मिलित करना। क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? द्वितीय महायुद्ध के अंदर ब्रिटेन के साथ भारत को सम्मिलित करना था। और क्रिप्स आता है और महात्मा गांधी जी और नेहरू जी जैसे बड़े नेताओं से मिलता है और कहता है कि आप हमें द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन के साथ मिलकर आप हमें मित्र राष्ट्रों की तरफ से जीत दिला दीजिए, हम आपके आज़ादी के बारे में कुछ सोचेंगे। लेकिन महात्मा गांधी जी और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलने के बाद में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप तो बिल्कुल गलत हैं। ऐसा वादा आपने प्रथम महायुद्ध के दौरान भी किया था कि हम आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब इस बार हम लोग जो है द्वितीय महायुद्ध में आपका सहयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को एक नाम दिया है पोस्टेड चेक। ऐसा चेक जिसकी तिथि बीत चुकी है, बीती हुई तिथि का चेक, बीती हुई तिथि का चेक जो है किसको कहा था? पोस्टेड चेक किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को कहा था। याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है कि बीती हुई तिथि का चेक महात्मा गांधी जी ने किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को कहा था। और ये क्रिप्स मिशन भारत के अंदर इस प्रकार से जो है आता है, या उत्तरांतिक चेक भी इसको कहते हैं। इसके बाद में सन 1942 के अंदर महात्मा गांधी जी ने एक अंतिम और बड़ा आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण अंतिम आंदोलन कौन सा था? और वो था भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि ये अगस्त में हुआ था। और इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जैसे ही ये आंदोलन शुरू होता है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को जो है अंग्रेजी सरकार गिरफ्तार कर लेती है। इनको संचालन करने वाला कोई नेता नहीं होता है। इस कारण से इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं ये आंदोलन कैसा था। यह आंदोलन शुरू होता है 8 अगस्त को, और 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन की शुरुआत होती है। और इसी दिन महात्मा गांधी जी ने एक बहुत बड़ा नारा दिया था, जिसका नाम था करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। और इन्होंने कहा कि ये तो या तो अंग्रेज़ों को हम लोग जो है भारत से बाहर निकाल देंगे, या हम खुद अपनी आज़ादी के लिए मर जाएंगे। ऐसा महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन के दौरान जो है ये नारा दिया था, करो या मरो का नारा।
जैसे ही 8 अगस्त को सुबह भोर के समय जो है इस आंदोलन की शुरुआत होती है, सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गांधी जी को गिरफ्तार करके जो है एक जेल है पूना के अंदर, और इस पूना जेल का नाम है आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस या आगा खां जेल के अंदर महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। और इसके अलावा महात्मा गांधी जी के जो अनुयायी थे, जैसे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, ये व्यक्ति जो थे, इन्होंने भूमिगत रहकर जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और संपूर्ण भारत के अंदर ये आंदोलन जो है बड़े अपने चरम सीमा पर पहुंचा और बहुत भयंकर जो है ये आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन से अंग्रेजों को काफ़ी मात्रा में हानि पहुंची थी। एक लेडीज क्रांतिकारी थी जिनका नाम था उषा मेहता। ये उषा मेहता जो थे क्रांतिकारी, इन्होंने जो है भूमिगत रहकर इस के अंदर रेडियो का संचालन किया था। महात्मा गांधी जी के जो विचार थे, इन विचारों को रेडियो के माध्यम से संपूर्ण भारत में इन्होंने इन विचारों को फैलाया या इन विचारों को दिया और लोगों को समझाया। और इस प्रकार से महात्मा गांधी जी का ये अंतिम जो बहुत बड़ा आंदोलन था, ये भारत की आज़ादी तक चला था। और महात्मा गांधी जी के इस आंदोलन के साथ ही हम भारतीयों को जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। और इस आंदोलन के बाद में सन 1944 के अंदर एक आता है फॉर्मूला, जिसका नाम है राजगोपालचारी फॉर्मूला। आपको पूछा जा सकता है राजगोपालचारी फॉर्मूला कब दिया गया? सन 1944 के अंदर। श्री राजगोपालचारी जो महोदय थे, इन्होंने 1944 के अंदर अपनी कुछ बातें रखी थी। और इस बातों के साथ ये था कि जब भारत का विभाजन होगा भारत और पाकिस्तान में होगा, तो संपूर्ण भारत के जितने भी स्रोत हैं, वो आर्थिक और सामाजिक स्रोत हैं, इन सभी का बंटवारा जो है बराबर भारत और पाकिस्तान में क्षेत्रफल के आधार पर किया जाएगा। और इस भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा होगा वो वैश्विक मत अधिकार के आधार पर होगा। यानी कि 18 वर्ष से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं, 21 वर्ष से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं, उन सब का मतदान किया जाएगा, वोट डलवाया जाएगा। और उसी मतदान प्रणाली के आधार पर भारत और पाकिस्तान का जो है बंटवारा होगा। साथ ही जितने भी भारत के आर्थिक स्रोत हैं, वो क्षेत्रफल के आधार पर बांट दिए जाएंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग से हम आग्रह करते हैं कि अगर आप लोगों को हमसे अलग होना है, तो पहले पूर्णतः भारत की स्वतंत्रता का जो है आह्वान करना चाहिए और अंग्रेजों से हमें पहले भारत को आज़ाद कराना चाहिए। उसके बाद में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा और वो क्षेत्रफल के आधार पर होगा, जनसंख्या के आधार पर होगा, और स्रोतों का जितने भी आर्थिक स्रोत है उनका भी बंटवारा जनसंख्या और आर्थिक स्रोतों के आधार पर होगा। ये था आपके श्री राजगोपालचारी फॉर्मूला। और ये सभी बातें तब मानी जाएगी जब पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग है वो भारत की आज़ादी के लिए हम लोगों के साथ मिलकर लड़ेगी। इसके बाद में सन 1945 के अंदर एक योजना लागू की गई और इस योजना का नाम था विवेल योजना। कौन सी योजना? विवेल योजना। यानी कि भारत के जो गवर्नर बने हैं अब उनका नाम है लॉर्ड विवेल। और इन्होंने एक 25 जून 1945 को जो है शिमला के अंदर एक सम्मेलन आयोजित किया था। और इस सम्मेलन के अंदर जो है आपके सभी दलों को आमंत्रित किया गया और युद्ध के उपरांत भारत को स्वयं संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी जानी थी। इन्होंने कहा, सभी दलों को आमंत्रित करके विवेल ने एक उद्घोषणा की
कि द्वितीय महायुद्ध जैसे ही समाप्त हो जाएगा हम आपके